क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो रही है? वेल, अगर आप दिल पे हाथ रख के आप सब सोचोगे तो शायद आपका दिल थोड़ा धकधकाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है। इंडिया ने 5 मैच खेले हैं और दिल पे अगर मैं हाथ रख के बोलूं, सो जिस टीम को वर्ल्ड कप में जाते हुए मैंने देखा था, जिस टीम को लेकर मैंने 300 का ख्वाब देखा था, जिस टीम को लेकर मैं मान रहा था कि बाकी सब अर्थ पे खेल रहे हैं, हम जुपिटर पे खेल के आ रहे हैं, जिस टीम के बारे में मैंने कहा था कि यार कोई एक चल जाएगा तो वो तबाही मचा देगा, ये वो टीम नहीं है। और मैं ये एक मैच के बिहाफ पे नहीं कह रहा हूं। यूएस से हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी जीते, सूर्य कुमार यादव की ऑलमोस्ट 7 से हलक में आ गई थी। पाकिस्तान वाला मैच ईशान किशन का इंडिविजुअल ब्रिलियंस था, ब्रिलियंस था, पहले 6 ओवर जिसको हराने के लिए सूर्य कुमार या तिलक ने पूरी कोशिश की, लेकिन हम जीत गए। नामीबिया नीदरलैंड पे हम क्रॉल करते रहे। सर 17 रन से जीते नीदरलैंड से हम। वही कह रहा, क्रॉल करते रहे। हमें लग रहा था कि हम जीत जाएंगे। मुझे लग रहा था कि शायद वर्ल्ड कप बड़ा टूर्नामेंट होता है, टेम्पो हम पकड़ लेंगे। बिल्कुल। बट साउथ अफ्रीका जैसी जब पहली तगड़ी टीम आई, तो हम एक्सपोज हो गए। पहली टीम पे हम एक्सपोज हो गए। और आज मुझे पता नहीं क्यों अब डर लग रहा है कि वो रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, जिन्होंने हमें बिना हारे वर्ल्ड कप जिताया था, उनकी टीम को सूर्य कुमार यादव और गंभीर की टीम डुबोने वाली है। और गंभीर, जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों में टीम को बर्बाद कर दिया ऑलमोस्ट, व्हाइट बॉल क्रिकेट में कहानी, क्या शायद T20 में भी वही कहानी हो जाएगी। वेरी डिसअपॉइंटिंग। बड़ा मतलब आप 2023 से एक सिंगल मैच नहीं हारे थे, 23 वर्ल्ड कप से। एक लेगेसी थी। लोग कहते थे कि यार कोई भी चीज जब नहीं होती उसकी कदर इंसान को तब पता लगती है, फिर चाहे इंसान हो या फिर चीज। शायद याद आता है कि एक ओपनर था जो टेम्पो सेट करता था, एक नंबर 3 पे खिलाड़ी था जो मैच को कहीं से भी पलट देता था, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना। सर सबसे बड़ा स्टैट आज मैंने पढ़ा कि इंडिया ने जब भी 150 प्लस वर्ल्ड कप में चेस किया, विराट कोहली वाज हाईएस्ट इंडिविजुअल रन स्कोरर और तिलक वर्मा नंबर 3 हमारे अब के। उनके दूर दराज के विराट कोहली के वी के बराबर नहीं दिख रहे मुझे। हाँ सर, कहीं पे नहीं आ रहा। मतलब आप ऑनेस्टली कहो ना, स्काई पोस्ट मैच में आप कहते हैं कि हम इस चीज में थे, कोई बता सकता है कहां थे? वो डग आउट में थे या किसी बिल में थे? क्योंकि मुझे तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आए। सूर्य कुमार यादव कई बार मुझे एरोगेंट भी लगते हैं। मुझे याद है कि प्री मैच एक सवाल उनसे पूछा गया था कि सर संजू सैमसन को क्या हम ला सकते हैं जब हमें जान रहे हैं कि अभिषेक और दोनों फॉर्म में नहीं है। हाँ। तो वो विराट कोहली की तरह एक्ट कर रहे थे। किसको खिला खिलाओगे? हाँ, अभिषेक शर्मा की जगह, हाँ, तिलक वर्मा की जगह। हाँ, ये विराट कोहली की कॉपी थी। रोहित शर्मा वाली कॉपी थी। हाँ बिल्कुल। दे वर लेजेंड्स। तिलक वर्मा इज अ गुड प्लेयर, बट तिलक वर्मा, मेरा जो एनालिसिस उनको लेकर है, उनकी कहानी है चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मतलब मैंने उनको 30, 35, 40 बॉल में अच्छा खेलते शतक लगा देखा है। हाँ। और मैंने उनको इतना गंदा खेल देखा है कि हार्दिक पांड्या ने कहा तुम वापस लौटाओ, मत खेलो आईपीएल में। ये अब ये है ना, उस पे उस टाइम ट्रोल कर दो, लेकिन जब आप बड़े मैच में फेल होते हो तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं वो बात सही थी जो हार्दिक की थी। एशिया कप मैच वाला फाइनल हटा दूं मैं, जिसके लिए मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट मैंने दी। सर आपने कितना कुछ बोला था, बट उसके बाद आप लगातार फेलर हो। हाँ, और आप नई चीज कर सकते। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो लेजेंड थे। विराट कोहली लेजेंड लंबे वक्त में बना, आप हिसाब भी नहीं लगा सकते उसका। अभिषेक शर्मा रोहित शर्मा की जगह है कि एक शर्मा गया दूसरा शर्मा गया। सर देखो, अभिषेक शर्मा अलग है। मैं अभिषेक को लेकर चिंतित इसलिए हूं ना, कॉन्फिडेंस हिला है। हाँ, लास्ट मैच में मेरा कॉन्फिडेंस का बात है। अभिषेक शर्मा खिलाड़ी खराब नहीं है। अभिषेक शर्मा कॉन्फिडेंस, एक मैच में उन्होंने गलती से आउट हुए। हाँ ठीक है, चलो छक्का मारने के चक्कर में। पाकिस्तान वाला मैच बुखार था, वो आप जल्दबाजी थोड़ी सी बुखार रश कर दिया। हाँ, उसके बाद नीदरलैंड जो लास्ट में जो नामीबिया था उसमें उन्होंने प्रेशर लिया, जब आउट हुए तो नजर 2 बार प्रेशर था, नजर आया। और आज भी वो प्रेशर था। आप नॉन स्ट्राइक पे गए थे। हाँ, आपने पहली बॉल फेस नहीं की जानबूझ के। आप नॉन स्ट्राइक पे गए थे क्योंकि आप चाहते थे कि आप पहली बॉल ना खेले, आपको विकेट नहीं मारना, कहीं ना जाए। खैर, उसके अलावा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आमिर की जो बात थी, आई एम सॉरी कि हम कितना भी ट्रोल कर ले आमिर को, बट जब चीजें फैक्ट पे आती है तो फिर आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि बात उतनी भी गलत नहीं थी। स्लॉगर नहीं कहोगे, मैं समझ सकता हूं, बट यार ये टीम का प्रेशर है। आप अगर इतना गंदा कूड़ा खेलोगे, अब अगले मैच में फिर प्रेशर है। अगर इसी मैच में तिलक वर्मा मार देते हैं, नीचे आपके सूर्य कुमार यादव मार देते, जब आपके 4 खिलाड़ी मारते हैं तो एक खिलाड़ी का आउट ऑफ टच होना वापस आता है। सूर्य क्यों कैसे कैरी किया गया, क्योंकि कई लोग मार रहे थे। हाँ, बट अगर सारे गड्ढा खेल रहे तो ऊपर वो आता है, टॉप एक्सपोज वो है। हाँ, उसने आपको साल भर जिताया है, सबसे पहले साल भर जिताया है। आज वो खराब खेल रहा है, 25 में एक भी डक नहीं था उसके पास, वाकई में सही खराब खेल रहा है, मान रहे हैं बहुत गंदा खेल रहा है, बट आप उसको रातों रात रिप्लेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। पॉइंट ये बाकी क्या करे, तिलक वर्मा ने आपको कितने मैचेस जिताए?
मुझे तो याद नहीं आखिरी बार आपको पाशी- उसके बाद- रिंकू सिंह ने कितने मैचेस पर जिताए? सर रिंकू सिंह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिताना तो बहुत दूर की बात है। गेंदबाजी में आज वरुण चक्रवर्ती पिटे। हाँ। आपके पास बैकअप ऑप्शन ही नहीं था। स्पिन के बाद आपके पास कौन है? वॉशिंगटन सुंदर आके उतना इफेक्टिव नहीं कर रहे हैं सर आपने 4 ओवर नहीं कराए उनसे, क्योंकि सर आपको डर है ना, क्योंकि आपका प्योर बॉलर नहीं है वो। तो फिर आपने खिलाया क्यों था? अक्षर पटेल नहीं है ना टीम क्यों में। खिलाया था आपने? ये देखकर के सामने 3 लेफ्टी थे, केशव महाराज के सामने 6 लेफ्टी थे। सर एक ओवर में 3 विकेट 3 विकेट गए उनके पास एक ओवर में। और आपके पास अक्षर पटेल वो है जिसने एसी अफ्रीका को बैटिंग में हराया था। सर अक्षर पटेल आपका, आपने वाइस कैप्टन किसी को मुंह उठा के तो नहीं बनाते हो वाइस कैप्टन, आपने अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया, कुछ सोच के अरे बनाया यही होगा। गंभीर के इंटरव्यूज हैं कि भाई साहब वाइस कैप्टन कौन हटाता है। याद आ गया ना, यही गंभीर है। वाइस कैप्टन कौन सी टीम से ड्रॉप और किया जाता ये है? ड्रॉप सिर्फ नहीं किए जा रहे, मतलब वॉशी आई लाइक हिम बट नो वे ही इज क्लोज टू अक्षर पटेल राइट नाउ। सर बापू बापू- कई बार लगता है कि इज्जत भी नहीं मिलती ढंग वरुण से। चक्रवर्ती जिस दिन पिटते हैं बापू कवर कर लेते थे। सर बोल्ड मारा था आप पाकिस्तान वाला मैच भी याद करो, बाबर आजम खट को। से आके आउट कर दिया। हाँ। बापू 2 विकेट निकाल लेते, प्रेशर बन जाता है। और बापू के पास आप थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में भरोसा भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज और सुनिए, बैटिंग प्रमोशन वॉशिंगटन सुंदर का कितने ऊपर जा चला गया धीरे धीरे करके, कि आपकी टीम फंसी हुई है। अभिषेक शर्मा, अब एक गौतम गंभीर की अच्छी बात है, वो कहते थे कि भाई हम T20 में बैटिंग ऑर्डर बड़ा ओवररेटेड है। आपकी टीम के 5 रन पे 1 विकेट है, अभिषेक तिलक वर्मा आगे निकल के खेल रहे हैं। आपका टेम्पो के नाम पे जो चीज हो रही है, क्या वाकई में आपकी टीम एक टेम्पो के नंबर पे कुछ भी करती चली जाएगी? सर देखो, आज से 1 महीना पहले मैं इस टीम को जब बहुत हाईली रेट कर रहा था, तो मैं इसलिए हाँ। रेट कर रहा था क्योंकि हमारे पास खिलाड़ी थे। अभिषेक आउट हुआ, तिलक आके तेज खेलेगा, हाँ। ईशान तेज खेलेगा, हाँ। सूर्य आके तेज खेलेगा। हम मानते, आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है, जो मैं कह रहा हूं इंडिया, मैंने पिछले मैच में कहा था हम जीत रहे हैं इसलिए बातें नहीं हो रही है। हाँ गौतम गंभीर की बात है। मैंने पिछले मैच में बात जिक्र रही थी कि हम कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं पा रहे, एक भी हम बस जीत रहे हैं। हाँ। जिस दिन आप हारोगे उस दिन एक्सपोज जाओगे। आज बड़ी टीम थी, आप उसने आपको एक्सपोज कर दिया, आपने अपना टेम्पो चेंज कर दिया। यूएसए के मैच में सूर्य कुमार यादव ने संभल कर खेला, एंड में जिता दिया। हाँ। अब वो हर मैच में विराट कोहली बनना चाह रहे हैं। विराट कोहली आप नहीं, वो यूएसए थी, ये साउथ अफ्रीका है। वो यूएसए थी, आप वहां बन गए। आपकी टीम का टेम्पो था सर मिलर का। 4 ओवर में 20 रन पर 3 विकेट होते हैं, 180 के स्ट्राइक रेट से मारा। स्टब्स ने 188 के स्ट्राइक रेट से मारा। अब उसमें पार्टनरशिप भी बिल्ड की उन्होंने। सर जब आप तेज खेलोगे तो प्रेशर, इंडिया पैनिक कर गई ना। हाँ। बीच ओवर में पैनिक कर गए हम। 97 की पार्टनरशिप आ गई, आपको कुछ समझ नहीं आता डिवाल्ड ब्रेविस, क्योंकि अच्छा मिलर ने सिर्फ स्ट्राइक ने रोटेट की, वो दोनों चीजें मेंटेन करके चल रहे थे स्कोर बोर्ड पे रन रेट, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया बड़ी टीम है। बट स्टिल आपको क्या लगता है, अब अगले मैच में कुछ चेंज होगा? आई थिंक अक्षर पटेल विल कम बैक। ओके, वो डिजर्व करते हैं। देयर विल बी Washington वन सुंदर की चेंज, बाकी आई डोंट थिंक सो दे आर गोना डू। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि सूर्य कुमार यादव के रन आए थे इसलिए उनको नहीं हटाया गया था? तो क्या इस चक्कर में अब अभिषेक तिलक वर्मा को बैक किया जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि स्काई नंबर 3 पर खेल और संजू सैमसन नंबर 3 पर खेल सकते हैं तिलक की यार जगह? मुझे लगता है कि बड़ी टीमें बड़े मैचेस में अपने खिलाड़ियों को बैक करती हैं। आज भी जब सब लोग रूमर बात कर रहे थे कि तिलक वर्मा को हटा दिया जाएगा, संजू प्रैक्टिस भी काफी करवाई गई, ईशान के साथ प्रैक्टिस की संजू मैं ने। अभी भी मान रहा हूं शायद इन्हीं को खिलाया जाएगा। आपको लग रहा है कि अभी नहीं खेलेंगे? मुझे नहीं, मुझे लगता है यही खेलेंगे, बट इनको फेंटा देने की जरूरत है। मैं चाहता हूं सर एक मैच में संजू को लेके आओ, तिलक वर्मा, क्योंकि आपको रियलाइज करवाना पड़ेगा कि भाई साहब आप भी रिप्लेस किए हाँ, जा बट आप सकते हो। मिड ऑफ द टूर्नामेंट में नहीं करते हो। मतलब ये होता है कि बड़ी टीमें अक्सर अपने खिलाड़ियों को बैक करती हैं कि आप चलिए, आपने लंबे समय तक खेला है, अगर आपके चेंजेस होंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद ड्रॉप की जाए। ओके, तो जब आप आप से नहीं खराब होंगे तो सीधे एक साथ कई लोग, जैसे अगर ये वर्ल्ड कप हम हारते हैं, सो मेरा ये मान, जिसके चांसेस मुझे बहुत हाई लग रहे हैं, क्योंकि Okay. मैं पर्सनली मान रहा हूं इंडिया 60% वर्ल्ड कप से बाहर है। मतलब आप इमोशनल नहीं होकर प्रैक्टिकल सोच रहे हो ना यहाँ पे भी? मेरा मानना है इंडिया 60% वर्ल्ड कप से बाहर है। 60% 60% में 60% में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप 50% में 3 लोग लड़ाई लड़ोगे। साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर चुकी है। ऑलमोस्ट क्वालिफाई है। हाँ। जब वो नेट रन रेट बहुत जिम्बाब्वे बड़ा है। वेस्ट इंडीज में किसी एक को पटक देगी। ठीक है। आज उसने नेट रन रेट बहुत अच्छा किया है। एक मैच वो और जीतेंगे, अच्छा दिन, वो इजीली क्वालिफाई कर गए। सर प्लस 3.8 का नेट रन रेट है हाँ। साउथ अफ्रीका का, अब हमारा माइनस में 3.8। अब बचे आपके पास 2 टीमें। हाँ, 2 में से एक जाएगी। अब आपका यानी 100% में 2 स्लॉट है। हाँ। 4 टीमों में 1 स्लॉट फिक्स हो गया। हाँ। अब 1 स्लॉट के लिए 3 टीम लड़ाई लड़ रही है। हाँ, इंडिया, अब उसमें पहला आपको मानना है कि इंडिया दोनों मैच जीत जाए। ठीक है, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। इतना आसान है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, उतने बड़े मार्जिन से जीतना बहुत मुश्किल है। नहीं, जीतना भी क्या इतना आसान है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ सर- आप कह सकते हो इतनी आसानी से तो सर आप नहीं दोनों कर टीम चल सकते। ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आई जिम्बाब्वे, श्रीलंका मुझे लगता है जिम्बाब्वे से हम श्रीलंका जीत को जाएंगे। श्रीलंका में हरा कर आई है। आप प्लीज डोंट अंडररेट मत कीजिए। अगेन मैं इंडिया से फिर मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बट से इंडिया मुझे सर लगता है आप जिम्बाब्वे जीत जाएगी। जिस फॉर्म में आप हैं, जिस फॉर्म में वो हैं, मैंने उनके गेंदबाज देखे हैं। देखिए ब्लेसिंग नजरबानी, सिकंदर रजा। मसला क्या होता है कि आप आपका माइंडसेट क्या है।
क्रिकेट में एक दिन क्या आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में? हाँ। आज से 1 महीना पहले आप किसी टीम का नाम दे जिम्बाब्वे में, मैं कहता भाग कोई स्टैंड नहीं करता। हाँ, चांस ही नहीं। बट आज जब मैं देख रहा हूं आपके टॉप 4 में 3 खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। सर स्ट्रगल चौथा भी कर ही रहा है, मतलब ईशान को एक हटा दो तो ये टीम मुझे कहीं से कहीं तक वही समझ मैं नहीं कह आ रहा रही हूं, है। टॉप 4 में 3 हाँ। आपका अभिषेक, तिलक, स्काई, हाँ। ये तीनों स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके बाद दुबे चलते हैं, हार्दिक कभी चले कभी नहीं चले, रिंकू खत्म है। रिंकू खत्म है। तो अगर आपके 7 में से 5 खिलाड़ी नहीं चल रहे हैं, हाँ। आप प्लीज जिम्बाब्वे को इतना वो मत अंडर कीजिए। एस्टिमेट मत कीजिए। उन्होंने श्रीलंका को श्रीलंका में हराया है, जो बहुत बड़ी चीज है, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया और उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया को हरा करवाए हैं। उनका कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, वो लीग्स खेलते हैं। मतलब अगर आप जीतते भी हो तो उतने बड़े मार्जिन से, अगर वाली चीज पे चले जाते हैं, मैं मान के चला हूं इंडिया जीत जाएगी, लेकिन वो आपको इतनी आसानी जीतने देंगे? आप उन्हें वो ग्रांटेड नहीं नहीं देते। कि आप -3.9 के रन रेट को कवर अप कर आप लो। उन्हें ग्रांटेड नहीं देते। ठीक है। दूसरा, वेस्ट इंडीज, आप दुनिया में कोई होगा जो कहेगा कि भाई वो हारे हुए? नहीं, वो आपको अपने हारे दिन तो पटक कभी सकते नहीं। हैं। वो तो सर अपने दिन पे मुझे लग आपको रहा ही है कि आपको ही शायद सेमीफाइनल 2016 में हराया था जब वो फाइनल खेलने गए थे। हाँ सर। तब विराट अपने पीक पर थे, तो आप उस दर्द को मत भूलिए। हाँ। वो खतरनाक टीम है, और यही डैरन सैमी कोच थे, बहुत खतरनाक, यही उस टाइम खेलते थे, कैप्टन थे उस टाइम हाँ, पे, तो आज कोच है वो। हाँ। उन्होंने कॉन्फिडेंस भर रखा है, और मैं वेस्ट इंडीज को शुरू से कह रहा हूं, ये टॉप 4 में देख रहा था उन्हें। सर अनबीटन आई है, ग्रुप ऑफ डेथ में आप। हाँ, सही बात है आपकी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो सॉलिड टीम है, तो उनका अपन लोचा ही ले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप 60% बाहर है, 50% तो आप ऑलरेडी बाहर हो गए। हाँ, क्योंकि आपने साउथ अफ्रीका कंफर्म हो गया ना। कंफर्म हो गया। हाँ। इस स्लॉट में भी अगर मैं आपको हाईली रेट करूं, तो अब आप पाकिस्तान वाले हाल पर हैं कि आपको कुदरत का निजाम चाहिए। फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलाना फलाने से हार जाए, इतने रन से हार जाए, मार्जिन भी चाहिए ना। फलाने का नेट रेट हमसे कम रह जाए, तो जी हमारी टीम जो है वो आगे पहुंच जाएगी। अरे यार, अब तो और अगर गलती से एक मैच हमारा बारिश या कुछ हो गया, तो खत्म है कहानी, फिर तो 3 पॉइंट हो जाएगा ना आपका, फिर तो सर। थैंक यू सो मच, टाटा, गुड बाय, इट वाज नाइस। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। और अगर ऐसा होता है तो गौतम गंभीर सैक कर दिए जाएंगे, सूर्य कुमार यादव सैक कर दिए जाएंगे। सर फिर तो डिजर्व भी नहीं करते ना। आपने रेड बॉल में जो किया है वो वॉशरूम में करना होता है, और अगर व्हाइट बॉल जिसकी आप तूती बोल रही थी, अगर वही तो फिर आपका स्टैट का क्या मतलब रहा कि सूर्य कुमार यादव इंडिया के सक्सेसफुल कैप्टन है? मैं तो बहुत टाइम से कह रहा था कि आप सूर्य कुमार यादव देखो, बड़े टीमों के सामने वो उतने बड़े प्लेयर नहीं है। 2023 का वर्ल्ड कप, 24 का वर्ल्ड कप एक ढंग की पारी नहीं है जो बड़ी टीमों के खिलाफ आता है। वेल, अलार्मिंग तो थी सिचुएशन, एक वेकअप कॉल भी थी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या डिसीजन लिए जाएंगे, क्या प्लेयर्स बाहर होंगे? सी, अब केवल एक चीज है, अब आपको ये समझना है कि आप कौन है। अगर आप ये समझ जाते हैं आप कौन है, और आप आए थे तो क्या आपका रुतबा था, नाउ इट्स हाई टाइम। 2 चीजें इंडिया के वास्ते, ऑप्शन केवल एक है। एक, यहां से आपको दुनिया गालियां देगी, आप घर लौटी, आपका टाइम खत्म हो गया। दूसरा, आप रियलाइज कीजिए कि आप हनुमान जी हैं, और आप समझिए कि मैं अभिषेक शर्मा हूं, मैं ईशान किशन। सर खाली अभिषेक की दिक्कत नहीं है ना। मैं ईशान किशन हूं, मैं तिलक हूं। अब ईशान का तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मुझे मैं बहुत तिलक लोगों हूं, से दिक्कत है। मैं तिलक हूं, मैं फलनवा हूं, मैं फलबकवा हूं। और ये सोचकर आप ऊपर आइए और फिर तबाही मचा दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, स्पेशली ऊपर टॉप 3 में, टॉप 3 में, हाँ, तो ही हम अगेन सूर्या भी मैं जिम्बाब्वे वाले यूएसए वाली पारी देख के मैं बहुत हूं, बट वो भी वो 30 में 100 वाला सूर्या मुझे नहीं दिखता, नहीं नजर आ रहा है। अब भूल जाइए आप। आउट ऑफ रन भी थे, आउट ऑफ फॉर्म भी थे, कुछ भी था, लेकिन मतलब अब वो 40 पे 100 सूर्य नहीं, मुझे लगता अब उनके लक्षण नहीं रहे। उम्मीद नहीं है, वो लक्षण भी नहीं अब दिख रहे हैं मुझे फिलहाल। ये सूर्य देख लक्षण लग रहे हैं। आपके ऊपर टॉप 3 को ये महसूस करना पड़ेगा कि हम कितने बड़े तोप रहे हैं, और हम ही इंपॉर्टेंट हैं अगर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी और चाहिए। अगर हम 3 चल गए तो हम मैच पलट देंगे। आपके 3 ये और 1 वरुण चक्रवर्ती, ये 4 को रियलाइज करना पड़ेगा, तब आप इस वर्ल्ड कप में डोमिनेट फिर से कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 4 के दम पे आप जीत पाएंगे, वरना इस वर्ल्ड कप से आप बोरिया बिस्तरा पैक करवा लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया ऑलमोस्ट आउट ऑफ WC। बस एक चीज पॉजिटिव आप ले सकते हो कि 2011 में हम अफ्रीका से हारे थे, वर्ल्ड कप जीत गए थे। हालांकि मुझे वो पाकिस्तान वाली बात याद आ रही है, जैसे पाकिस्तान में करते हैं, मतलब कि पाकिस्तान का ये हो तो गया, हमारा वो हाल गया। पाकिस्तान वाला ही हो गया। मैं कहता हूँ कुदरत के निजाम, फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलाने के नेट फलाने कम हो वही मैं कह जाए, रहा तो हूं जी ना। हमारी टीम पहुंच जाएगी जी। एंड इमेजिन करो, पाकिस्तान और कुदरत ने 1 मैच ड्रॉ हो चुका है, 1 मैच जीत जाएंगे, क्वालिफाई कर गए, और हम बाहर बैठे हैं। कितना मूड खराब होगा हम होस्ट। अरे नहीं है तो ये तो सर मेरा इमेजिन भी करने मन नहीं कर रहा, मतलब छोड़ो। खैर, मैं वैसे इस मैच में पूछने वाला था, जसप्रीत बुमराह मतलब आउट ऑफ लीग प्लेयर, लेकिन मुझे अब नहीं क्या बात बचा क्या, कोई यार? मतलब वही नहीं। कह रहा हूं, क्या बचा अब, मतलब खैर चलो, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी चल रहे हैं, आप भी चलिए। बाकी बताइए कमेंट के अंदर आपको क्या लगता है, क्या क्वालिफाई कर पाएंगे बाहर, इतना था सर। बस छोड़ो बाकी। ओके, इट्स बाय बाय।